वेलकम टू यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लोगों से लेके चलता हूँ क्लास 11 की फिजिक्स और चैप्टर का नाम है ये ऊष्मीय प्रसार और क्लोरोमित्र। तो यहाँ पर बनने वाले आपके दिए गए हैं क्या फार्मूले दिए गए हैं सभी। तो पहला नियम होता है बायल का नियम, जो भी अनुपाती होता है टी के मतलब दाब के, तो P1 तो P2 बराबर हो जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2। फिर चार्ल्स का नियम V अनुपाती T होता है, तो V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2 हो जाएगा। फिर इसके बाद दाब का नियम होता है P बराबर P नॉट 1 प्लस P बराबर P नॉट प्लस P नॉट बीटा अपॉन टी, और यहाँ पर पी नॉट कॉमन ले लेंगे तो बी की जगह लिख सकते हैं क्या 1/273। तो यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट कोष्टक में 1 अपॉन टी बटे 273। इसके बाद आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर म्यू आर टी। ठीक है, आर का मान है सार्वत्रिक गैस नियतांक और म्यू क्या है मोल होता है। फिर इसके बाद पैमाना संबंध है सी बटे 5 बराबर के माइनस 273 बटे 5 एफ माइनस 32 बटे 9। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर होता है डेल्टा एल बटे एल गुणे डेल्टा टी। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर होता है डेल्टा ए बटे ए गुणे डेल्टा टी। आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर होता है डेल्टा वी बटे वी गुणे डेल्टा टी। ऊष्माधारिता का फार्मूला होता है एफ बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी जूल बटे सेल्सियस इसका मात्रक है। फिर इसके बाद 10वां है विशिष्ट ऊष्मा Q बराबर C बटे M गुणे डेल्टा टी। C बराबर हो जाता है Q बटे M गुणे डेल्टा टी हो जाता है। इसका मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम। कैलोरीमीटर का सिद्धांत होता है दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। इसके बाद आता है गुप्त ऊष्मा L बराबर Q बटे M। अवस्था परिवर्तन के दौरान ली गई ऊष्मा Q बराबर ml। तो यहाँ पे बनने वाले जो फार्मूले थे इस चैप्टर के हमने इसको लिख दिया है। अब बनने वाले न्यूमेरिकल जो होते हैं न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 10 न्यूमेरिकल दिए गए हैं आपके इसमें। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस पैमाने पर ज्ञात कीजिए। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस पैमाने में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम बताएंगे पैमाना क्या होता है। C बटे 5 F माइनस 32 बटे 9 के माइनस 273 बटे 5, यही तो पैमाना होता है। हमने दिखाया था। ठीक है, अब हमें बात किसकी कह रहे हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच, तो इनका प्रयोग है, केल्विन का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा C बटे 5 F माइनस 32 बटे 9। C की जगह मान निकालना है बटे 5, F की जगह -40 लिखना है।
और माइनस का 32 बटे कितना हो जाएगा 9, सी बटे 5। अब दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ 4 3 7 माइनस के 9। 9 का भाग पहाड़ा पढ़ेंगे कि 72 मिल जाए तो 9 8 72, 8 बार आ जाएगा। तो सी बटे 5 बराबर -8। 8 का 5 में गुणा करा दे, माइनस की 40 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये सवाल क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे वह सेल्सियस ताप ज्ञात कीजिए। वह सेल्सियस ताप ज्ञात कीजिए जिसका आंकिक मान जिसका आंकिक मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर जिसका आंकिक मान क्या कह रहे हैं? फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान का 5 गुना है। मान का 5 गुना है। अब यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि जो दिया है वो क्या दिया है, तो कहता है वह सेल्सियस ताप ज्ञात करना है। मतलब हमें निकालना क्या है? सेल्सियस ताप निकालना है। और जिसका आंकिक मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना गुना है? 5 गुना। तो यह बराबर लिख देंगे 5 सी, क्योंकि सेल्सियस पैमाने पर फ़ारेनहाइट का पैमाना कितना गुना है? 5 गुना है। अब वही फार्मूला फिर से, सी बटे 5 यस माइनस 32 बटे 9। तो एफ की जगह कितना लिखना है? 5 सी। तो हो जाएगा सी बटे 5, 5 सी माइनस 32 बटे 9। इसका तिरछा गुणा करा देंगे, हो जाएगा 9 सी। हो जाएगा 55 25 सी, और माइनस 5 दूनी 10, 5 15, 15 1 16 हो जाएगा। 25 सी को इधर ले आएंगे तो 9 सी माइनस 25 सी बराबर माइनस 160 हो जाएगा। 9 सी में 25 सी चले जाएंगे, बचेगा 16 सी बराबर माइनस 160। 16 दहम कितना होता है? माइनस से माइनस 16 दहम 160, तो सी बराबर आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, वायुमंडलीय दाब का पीतल पैमाना कह रहा है। वायुमंडलीय दाब का पीतल पैमाना 0 डिग्री सेल्सियस पर ठीक माप देता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर कैसा माप दे रहा है? ठीक माप
देता है। और आगे कह रहा है वायुमंडलीय दाब 0 डिग्री सेल्सियस पर 75 सेंटीमीटर बढ़ता है। आगे कह रहा है वायुमंडलीय दाब 0 डिग्री सेल्सियस पर 75 सेंटीमीटर बढ़ता है। 75 सेंटीमीटर बढ़ता है। फिर कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर ठीक वायुमंडलीय दाब क्या होगा। 27 डिग्री सेल्सियस पर ठीक वायुमंडलीय दाब क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है। और दिया गया है पीतल का रेखीय प्रसार गुणांक। पीतल का रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर 2.0 गुणे 10⁻⁵ प्रति सेल्सियस है। ये हमें दिया गया है। और क्या दिया गया है, बस इतना ही है। ठीक। तो पहले जो जो दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। पीतल का पैमाना 0 डिग्री सेल्सियस पर ठीक माप देता है। तो पहले दिया गया रेखीय प्रसार अल्फा बराबर 2.0 गुणे 10⁻⁵। ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर कैसा है, ठीक माप दे रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ठीक माप है। जीरो डिग्री सेल्सियस पर ही कितना बढ़े आता है, 75 सेंटीमीटर बढ़े आता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही 75 सेंटीमीटर क्या माप बढ़ रहा है। और 27 डिग्री सेल्सियस पर हमें वायुमंडलीय दाब, तो टी बराबर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। टी बराबर क्या निकाले, 27 डिग्री सेल्सियस। अब एक फार्मूला होता है लंबाई परिवर्तन का सूत्र। लंबाई परिवर्तन का सूत्र, इसमें फार्मूला होता है एल टी बराबर एल नॉट कोष्टक में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर 27 सेंटीमीटर बढ़े आता है, तो एल नॉट बराबर दिया है आपका 27 सेंटीमीटर। एल नॉट पता हो गया। और हमें क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दाब क्या होगा। ठीक। तो डेल्टा टी तो दिया नहीं गया, तो डेल्टा टी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 का मान है 27 डिग्री सेल्सियस और T1 का मान है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 27 में 0 हटाएंगे तो हमें 27 से मिल जाएगा। तो एल टी मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर ही निकालना है। एल 27 बराबर एल नॉट का मान 27, 1 प्लस अल्फा का मान कितना है 2 गुणे 10⁻⁵ और डेल्टा टी का मान है 27। तो यह हो जाएगा एल 27 बराबर 27 1 प्लस 27 दूनी 54 गुणे 10⁻⁵। ठीक है।
तो हो जाएगा L 27 बराबर 27 और 54 में एक जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 55 गुणे 10 की घात -5। ठीक, अब इसका गुणा करा देंगे हम। एल नॉट का मान, अच्छा 27 है कि 75 है, सॉरी, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब 0 डिग्री से 75 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, 75 सेंटीमीटर। कितना है 75। ठीक है, तो यहाँ पर 27 नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे 75 रखेंगे। ठीक है, अब 75 का गुणा 55 में कराएंगे तो हो जाएगा, इधर कर देता हूँ, L 27 बराबर 75। अब रुक जाओ, यहाँ पर 10 की घात कितनी है 5, तो हमें 5 अक्षर आगे दशमलव लगाना है। तो 55 2 अक्षर हो गया, एक 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, यहाँ पर दशमलव करा दें सीधा। अब गुणा करा दें तो हमें कितना मिल जाएगा, और एक जोड़ना है इसमें, यहाँ पर एक जोड़ना है, एक सेकेंड। L 27 बराबर 75 गुणे 1 प्लस, यहाँ पर लिख देंगे 54 के आगे 3 जीरो, 54 के आगे 1 2 3 जीरो, दशमलव लगा देंगे। अब हो जाएगा L 27 बराबर 75 गुणे, एक आगे आ जाएगा 1.0054, इसका गुणा करा देंगे तो गुणा कराने पर मिल जाएगा कितना 75.040 सेंटीमीटर। यही आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर से समझा देता हूं। अल्फा का मान दिया गया है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ठीक माप निकालना है, और कह रहे 0 डिग्री सेल्सियस पर ही कितना पड़ जाता है 75 सेंटीमीटर। तो L नॉट का मान 75 सेंटीमीटर हो गया। टी दिया है 27, तो ये टी जो दिया है तो ये L2 है, और यहाँ पर लिख ले T1, सॉरी ये T2 है, T1 का मान 0 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी निकालेंगे, T2 माइनस T1, 27 माइनस 0 कर देंगे तो 27 में 0 घटाएंगे, 27 में मिल जाएगा। लंबाई परिवर्तन का सूत्र होता है LT बराबर L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पर हो जाएगा 27, क्योंकि हमें 27 निकालना है, 27 पर एल नॉट का मान 75, 1 प्लस यहाँ 2 गुणे 27, 27 दूनी 54 हो जाएगा। 54 10 की घात -5 है, दशमलव आगे किसका लेंगे, .0054 लिख लेंगे। यहाँ 1 है, 1 जोड़ लेंगे, अगर 1 जोड़ेंगे तो 1 आगे आ जाएगा, बाकी पीछे का दशमलव जुड़ जाएगा। गुणा कराने पर इतना मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक लोहे के पैमाने पर लोहे के पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर असंशोधित किया गया है। लोहे एक के पैमाने को लोहे के पैमाने को 0 डिग्री सेल्सियस पर असंशोधित संशोधित किया गया है। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहे पैमाने द्वारा
जस्ते की छड़ की लंबाई छड़ की लंबाई 100 डिग्री सेल्सियस में नापी जाती है। कितनी नापी जाती है? 100 डिग्री सेल्सियस नापी जाती है। जब छड़ तथा पैमाना दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर हैं, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर हैं, पैमाने द्वारा नापी गई छड़ की लंबाई क्या होगी? तो पूछा गया है पैमाने द्वारा नापी गई छड़ की लंबाई क्या होगी? होगी आगे कह रहा है जब दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर दिया हो। जब दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर दिया हो। अब हमें जो जो दिया गया है पहले वो लिख लें। जस्ते की छड़ की लंबाई कितनी दी है? एल नॉट 0 डिग्री पर एल नॉट बराबर 100 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है और क्या दिया गया है? टी का मान अंतिम ताप कितना दिया गया है? डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस। टी वन बराबर है 0 और टी2 बराबर है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो डेल्टा टी बराबर निकाल लेता हूं टी2 माइनस टी1 से। 100 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा? 100 ही आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। फिर और क्या दिया गया है? दिया गया है रेखीय प्रसार गुणांक जस्ते का। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर कितना निकाल लेते हैं? 1.2 गुणे 10 की घात -5। और लोहे का दिया था ये कहेगा है लोहे का। अब जस्ते का दिया है रेखीय प्रसार गुणांक कितना दिया गया है? 2.6 गुणे 10 की घात -5। अब हम पहले जस्ते पर निकालते हैं कितना परिवर्तन होगा। तो लंबाई परिवर्तन के सूत्र से एल टी बराबर एल नॉट कोष्टक में 1 प्लस अल्फा टी से डेल्टा टी से। ठीक है, एल टी का मान हमें कितने पे निकालना है? 100 पे। एल नॉट का मान कितना दिया गया है? 100 ही दिया गया है। 1 प्लस अल्फा का मान कितना दिया गया है? जस्ते पर 2.6 गुणे 10 की घात -5 और गुणे टी का मान कितना दिया गया है? 100। ठीक है, तो एल 100 बराबर हो जाएगा 100। 1 प्लस यहाँ 2.6 गुणे 2 घात और कम हो जाएगी 10 की घात -3 हो जाएगा। 3 होने के बाद 3 अक्षर के आगे दशमलव खिसका लेता हूँ। एल 100 बराबर एल 100 1 प्लस में 2.6 दशमलव यहाँ हटा देंगे कितना हो जाएगा? 3 अक्षर के आगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3। यहाँ टोटल 3 अक्षर के आगे दशमलव हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे
तो मिल जाएगा हमें T100 बराबर 100 गुणे 1.0026। इसका गुणा कराने पर कितना मिलेगा? गुणा कराएंगे तो हमें मिल जाएगा L100 बराबर 100.26 सेंटीमीटर। ये T100 कहेगा निकल के आया है।